दुनिया के 7 अजूबों में से एक मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इमारत जिसे बनाने में लगे 22 साल और हजारों कारीगरों की मेहनत, वीआईपी और मजदूरों के अलग दरवाजे, मेन डोम के अंदर का एक्स्ट्रा टिकट और ताजमहल की वो परफेक्ट सिमेट्री जिसे सिर्फ एक चीज़ तोड़ती है, फ्राइडे क्लोजर की सबसे ज़रूरी डिटेल से लेकर मुमताज और शाहजहां की अनसुनी कहानियों तक। आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं ताजमहल। हेलो दोस्तों। ताजमहल की 2 टिकट हैं, 50 रुपए की, जिसमें आप ताजमहल का आउटर व्यू देख सकते हैं और 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप ताजमहल के अंदर शाहजहां मुमताज की ग्रेव और मार्बल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, लेकिन अगर आप सिर्फ रील बनाने आए हैं तो 50 रुपए की टिकट काफ़ी है, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। लेकिन ताजमहल के अंदर जाने से पहले क्या आपको पता है यहाँ एंट्री के लिए अलग अलग दरवाजे बनाए गए थे? आइए सबसे पहले इन दरवाज़ों की कहानी समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे फतेहपुरी गेट या वेस्टर्न गेट कहा जाता है। इसी गेट से कभी सम्राट शाहजहां और उनके परिवार के लोग आया करते थे। और ये है साउथ गेट, इसे आम लोगों और ताजमहल बनाने वाले हजारों मजदूरों के आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा है ईस्टर्न गेट, जिसे वीआईपी गेट भी कहा जाता है। मुगल दौर में यहाँ से शाही मेहमान और वीआईपी लोग एंट्री लिया करते थे। दोस्तों ये देखिए सामने ताजमहल का मेन गेट, जिसे दरवाजे रोजा भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए, इस गेट के सबसे ऊपर आपको छोटे छोटे गुम्बद नजर आ रहे होंगे। ये कुल 22 गुम्बद हैं। इनका मतलब यानी ताजमहल को बनाने में पूरे 22 साल का वक्त लगा था। हर एक गुम्बद बनाए गए 1 साल का प्रतीक है। आप गेट के जितने पास रहोगे ताजमहल उतना ही बड़ा और पास दिखेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ोगे ये अचानक छोटा और दूर होता जाएगा। ये गेट की फ्रेमिंग और ऑप्टिकल इल्यूजन का कमाल है। 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जिसे पत्थर पर लिखी मोहब्बत की नज्म कहा जाता है, इसे 17वीं सदी में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। लगभग 22 साल और 20,000 से ज़्यादा कारीगरों की मेहनत के बाद तैयार हुआ था यह अजूबा। 1631 में शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज का देहांत हो गया था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जो दुनिया में बेमिसाल हो। शाहजहां ने अपने प्यार को अमर करने के लिए इस वाइट मार्बल के ताज को बनवाया। शुरुआत में यहाँ सिर्फ मुमताज महल की मज़ार थी, जो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन जब शाहजहां की मौत हुई तो उनके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को भी उनकी प्यारी बेगम के बगल में ही दफना दिया। यानी जो मोहब्बत ज़िंदगी में साथ थी वो मौत के बाद भी हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ में आराम कर रही है। शाहजहां की मज़ार जो मुमताज़ के बगल में बनाई गई वही ताजमहल की परफेक्ट सिमेट्री को तोड़ती है। ताजमहल के वेस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको लाल पत्थर से बनी ये खूबसूरत मस्जिद नज़र आएगी। ये आज भी एक एक्टिव मस्जिद है जहां हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है। इस मस्जिद को ताजमहल के साथ ही बनवाया गया था ताकि यहां आने वाले लोग इबादत कर सकें। दोस्तों ताजमहल हर फ्राइडे को आम टूरिस्ट के लिए बंद रहता है। इस दिन यहाँ सिर्फ लोकल मुस्लिम ही नमाज के लिए जा सकते हैं, तो फ्राइडे को आने का प्लान मत बनाना। अब चलते हैं बिल्कुल अपोजिट साइड यानी ईस्ट की तरफ। इसे देखकर आपको लगेगा कि अरे ये तो वही मस्जिद है ना, लेकिन नहीं, इसे कहते हैं मेहमान खाना। शाहजहां को सिमेट्री से इतना प्यार था कि उन्होंने मस्जिद के लुक को बैलेंस करने के लिए वैसी ही दिखने वाली इमारत बनाई। उस दौर में मुमताज महल की बरसी पर आने वाले शाही मेहमानों को यहीं ठहराया जाता था। तो दोस्तों आज के इस सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं और जल्द मिलते हैं एक और नए सफ़र में। तब तक के लिए हंसते रहिए, घूमते रहिए। हर हर महादेव।